अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस चीज को मानता हूँ। क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 11th का नहीं, अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं समझ में आया ना तो अकाउंट्स को भी समझना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि हमें समझना होता था मैथ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर होंगी, सबसे पहले तो आगे उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग एंड फॉर्मेट, फॉर मीनिंग, और उसके बाद हम फॉर्मेट को कवर करेंगे। फिर फीचर्स ऑफ जर्नल, फिर एडवांटेज एंड लिमिटेशन एंड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, दैट इज व्हाट ए प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल। तो इन 4-5 चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले, इस चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों को जो कि पिछले क्लास में कवर किया, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या कवर किया था? अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस, जब इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है, बेसिस एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी कवर्ड है, आप यूट्यूब पे पढ़ा है, आप लेक्चर उसको देख सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम करते थे क्या, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे कि क्या ये चीज, क्या ये जो हो रखा है ट्रांजैक्शन, ये क्या मेरे ट्रांजैक्शन के मीनिंग को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर ये मेरा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के मीनिंग को फुलफिल करेगा तब हम इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर ये मेरे ट्रांजैक्शन की मीनिंग को, किसको, ट्रांजैक्शन की मीनिंग को फुलफिल करेगा तो हम उसको बुक्स में अपनी रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब ट्रांजैक्शन हो रखा है कि नहीं, इसका एविडेंस क्या है, उस एविडेंस को कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? एविडेंस ऑफ एन ट्रांजैक्शन। ठीक, जैसे कि बिल हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, पासबुक हो गया, सारी चीजें क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, वाउचर्स। तो अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन के बाद क्या चीज आती है हमारी, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ओरिजिनल एंट्री, सॉरी, जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या है बताइए? ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? जहां पे जहां पे जहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट से पहली बार हम बुक्स में अपने रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल क्या है हमारा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। यहाँ पे एक और चार्ट बनाइए, ठीक, मेरे साथ ही आप भी लोग बनाते रहिएगा। अब ओरिजिनल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में फर्दर इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, कौन कौन सी? इसी में कहते हैं जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर बी आर, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो सारी चीजें क्या होंगी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के कॉलम में कवर कर। आज जो मैं आप लोग के साथ क्या चीज डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं सिर्फ आप लोगों से जर्नल एंट्री के बारे में कवर किया जाएगा। और जितनी भी सारी चीजें, इनका अलग से एक चैप्टर है आप में, ठीक, तो अलग से उन चैप्टर्स में कवर किया जाएगा, लेकिन आज इस चैप्टर में जर्नल एंट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्या मेरे साथ मीनिंग आगे लिख लीजिए जनरल का, जर्नल एंट्री का मीनिंग लिखिए मेरे साथ ही। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which the transactions are recorded first of all as and when they take place। as and when है यहाँ पे, as and when they take place। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे यहाँ पे क्या चीज जर्नल की मीनिंग क्या बताया गया है, दैट इज जर्नल इज ए बुक ऑफ व्हाट, ओरिजिनल एंट्री का एक बुक है जहां पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजेक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट जिस एविडेंस से पास करते हैं जर्नल के बुक्स में, दैट इज जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम जर्नल एंट्री इस यहाँ पे अकाउंटिंग इस प्रोसेस में खड़े हैं। अब जर्नल एंट्री का मीनिंग यहाँ पे कवर हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंट्री। सबसे पहले मीनिंग में कवर किया गया था क्या, इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। ठीक, तो ये चीज एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन जनरल ऑन द सेम डे, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा उसी दिन हम इसकी जनरल एंट्री को पास कर लेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज। आज 19 है तो 19 का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, कल 20 सितंबर है तो 20 सितंबर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, 21 के, 22 के एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जर्नल एंट्री से ही हमें ये पता चलता है, पूरी पिक्चर निकल के आ जाती है जर्नल एंट्री से। कौन से अकाउंट को हिट किया गया, कौन सा लेजर को हिट किया गया, ट्रांजैक्शन किस चीज का हो रखा है। तो सारा आइडेंटिफाई ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। यहाँ पे जैसे कि जब पता ही आप लोग को डबल एंट्री बुक सिस्टम हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, दैट इज एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा। एक अकाउंट हिट होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा अकाउंट भी हिट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इससे कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या कहते हैं, दो एंट्रीज को एक साथ पास आउट करने को हम उसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक, जहां पे एक अकाउंट से ज्यादा, जैसे मोर देन टू अकाउंट्स, क्या यहाँ पे लिखा है मोर देन टू अकाउंट, जैसे राम श्याम सेल्स ऐसे। ठीक, मोर देन वन अकाउंट, मोर देन टू अकाउंट, इसी को हम क्या कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, ये तो मेरे हो गए फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। कब रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसी दिन उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे जर्नल एंट्री को पास कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, मिस आउट होने के चांसेस कम होते हैं, सेम डे में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्ट एज एन एविडेंस भी हमारे काम आता है। दूसरा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है तो सिंपल होता है, इजी से इसको लोकेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, भैया जिनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके लाख्स एंड लाख्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, कितना जर्नल एंट्री पास आउट करोगे तुम, ये तो बहुत टफ काम हो जाएगा। तो एडवांटेज है तो भैया डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको यहाँ से कवर मैं देखता हूँ हो पाएगा कि नहीं। ये एडवांटेज मीनिंग फॉर्मेट, रूल्स, यहाँ पे क्या मिनिमाइज हो जाएगा ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे उसी दिन पास आउट करेंगे तो ट्रांजेक्शन को मिनिमाइज, मतलब ओमिशन छूटने का चांस, ठीक, ये हमारा कम हो जाएगा। जर्नल से लेजर में पोस्ट करने में हेल्प करता है।
नरेशन जो नीचे रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री जैसे ही पास आउट करूँ उसके नीचे छोटा सा हिंट लिख देते हैं कि ताकि हम इससे चीज को समझ पाए, आसानी से समझ पाए कि परचेज एंड लैपटॉप, परचेज गुड्स, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो ये सारे आप रीड कर लीजिएगा, इतना कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंट, ये तो सारी आप चीजें रीड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इसका, फॉर्मेट को देखते हैं। तो जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, टोटल कितने कॉलम्स है जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, 5 कॉलम्स है। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में डेबिट क्रेडिट, पार्टी का नाम, अकाउंट, अकाउंट को डेबिट, अकाउंट क्रेडिट का वहां पे लिखेंगे, फिर नरेशन भी पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। लेजर फोलियो, जर्नल से लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, किस पेज नंबर पे लेजर के किस का पेज नंबर पे इसको रिकॉर्ड किया गया है जर्नल से उठाकर। अमाउंट आप लिख दीजिएगा, डेबिट क्रेडिट। ये मेरा प्रोफोर्मा है, फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो रूल्स है जर्नल के, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, इसमें 3 चीजें, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। तो अब इस चीज को हम देखते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारी चीजें आप अपने बुक से कवर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को कवर करा दिया, लेजर फोलियो वगैरह वगैरह जो भी फॉर्मेट था। 5 कॉलम्स होते हैं, आप याद कर लीजिए, 5 कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 हो गए हमारे। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मेरे साथ ही इसमें आप हेडिंग बनाइएगा। तीन हेडिंग्स होती हैं, कौन कौन सी? पर्सनल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, पर्सनल के रूल को तब कंसीडर किया जाएगा जब दो लोगों का जिक्र होता है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन वो पर्सन की मीनिंग में आते हैं। और एक हो गया आपका पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, मैं, अभिषेक, आप लोग, ये सब क्या है, पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो जाएगा? ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उन्हें छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी, ट्रस्ट, ये आर्टिफिशियल की मीनिंग में कवर आता है। जब जब इन लोगों का जिक्र होगा, जब जब आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सन का जिक्र होगा, तब हम कौन सा रूल को पकड़ लेंगे? पर्सनल। अब पर्सनल का रूल क्या कहता है बताइए? पर्सनल का रूल क्या कहता है, मेरे साथ बोलिए, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, रियल के रूल को तब टच करेंगे जब किसी एसेट्स का जिक्र हो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट comes in, and credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gain। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कवर कर, ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। पर्सनल, पर्सनल रूल को कब टच करेंगे, कब इस रूल को अप्लाई करेंगे किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर? जब वहां पे किसी पर्सन का जिक्र हो। अब पर्सन में दो चीजों का, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक पर्सनल ह्यूमन, जैसे कि हम, आप, ये लोग क्या है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए, आर्टिफिशियल पर्सन में लिख लीजिए एग्जाम्पल।
कंपनी, ट्रस्ट, फर्म, एटसेट्रा। यहाँ पे राम, श्याम, घनश्याम, ठीक। तो जब जब इन लोगों का जिक्र किया जाएगा तब तब हम क्या करेंगे, पर्सनल के रूल को फॉलो करेंगे। पर्सनल का रूल क्या कहता है बताइए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जब कोई रिसीव करेगा, ठीक, जब रिसीवर होगा, जब हम रिसीव करेंगे तब उसको डेबिट को, उस पार्टी को डेबिट करेंगे। अगर वो गिवर होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। रियल, व्हाट कम्स इन, कोई प्रॉपर्टी आया, कैश आया, बैंक में बैलेंस आया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, व्हाट कम्स इन। अगर कोई पैसा जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, रियल। नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई खर्चा है, लेट सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया हमारा, ठीक, लॉयर की फीस हो गई, सीए की फीस हो गई, ये सारी चीजें क्या है, हमारी खर्चे हैं। और इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। और डेबिट करेंगे तो कौन से रूल के, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम, हमने सेल्स किया, सेल्स जनरेट हुआ, हमारे कोई अदर इंटरेस्ट का इनकम हो गया, ठीक, कहीं से हमने कुछ और पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, जब पैसा आएगा, सॉरी, पैसा जब इनकम होगी किसी चीज से, इनकम गेन, हम ये सब चीजें करेंगे। इंटरेस्ट कमा लिए एफडी पे, सेविंग से इंटरेस्ट आ गया, फिर हमारा सेल्स हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑल क्रेडिट हो जाएगा, ऑल इनकम एंड गेन, ठीक। तो ये हमारे 3 रूल्स है। कौन कौन से, मेरे साथ एक बार और बोले, जितनी टाइम्स आप इस चीज को बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। डेबिट, सॉरी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे। इन्हीं के सिद्धांत पे, इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हम सारी जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। उससे पहले हम गुड्स की मीनिंग को कवर करते हैं। लिखिए मेरे साथ गुड्स की मीनिंग को, ये चार्ट बना लीजिएगा। थोड़ा अच्छा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से इसको, इस चार्ट को, रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करके आप इस फॉर्मेट में ही बना लीजिएगा। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आर्टिफिशियल, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नीचे हेडिंग बनाइएगा, गुड्स। गुड्स क्या है, सबके लिए गुड्स का मीनिंग अलग। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखते हैं, मीनिंग मेरे साथ नोट डाउन करिए। गुड्स आर दोज थिंग which are purchased for resale। वो चीजें जिनको आपने परचेज किया है बेचने के मकसद से। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक, मेरा कपड़े क्लोथ का बिजनेस है, तो भैया मैं जो क्लोथ को परचेज करूंगा किस पर्पज से, सेल करूंगा इसको। मैं जब मैं कपड़े के धंधे में हूँ, कपड़े के बिजनेस में हूँ, तो वहां पे मेरा गुड्स क्या है, कपड़ा है, क्लोथ्स हैं, गार्ब, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या क्या आ गई हमारी, क्लोथ्स। और इस, जब जब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ना बिजनेस किस चीज का है, वहीं से हमें गुड्स का मीनिंग पता चलेगा। बिजनेस अगर कपड़े का है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस कंप्यूटर एंड एसेसरीज, कंप्यूटर के पार्ट्स का है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स हमारे लिए गुड्स है। वहां पे कंप्यूटर गुड, सॉरी, क्लोथ गुड्स नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर गुड्स हो गए। एक एग्जांपल देता हूँ। अब राम जी हैं, अब राम है, मिस्टर राम। अब मिस्टर राम परचेज, इनकी क्लोथ्स का बिजनेस है, इन्होंने 100 शर्ट्स परचेज किए हैं और एक लैपटॉप, कंप्यूटर परचेज किया है। अब इनकी कपड़े की दुकान है, तो किस चीज का धंधा, किस चीज का बिजनेस है, कपड़े का। इनके लिए कपड़े क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो यहाँ पे जो 100 शर्ट्स इन्होंने परचेज किया वो इनके लिए गुड्स है, और कंप्यूटर जो इन्होंने परचेज किया वो इनके लिए एसेट्स हो जाएगा। अब एसेट्स का मीनिंग क्या, लाइबिलिटीज का मीनिंग है क्या है, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हो, ठीक है। तब राम के लिए यहाँ पे क्या हो गया, राम के लिए शर्ट्स क्या हो गई, गुड्स हो गई, और कंप्यूटर क्या होगा, एसेट्स होगा। अगर वहीं पे एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, वहीं पे एग्जाम्पल को चेंज किया जाता है। अब अभिषेक जी हैं, अब अभिषेक जी का बिजनेस है कंप्यूटर का। इन्होंने 20 कंप्यूटर परचेज किए और 1 शर्ट,
तो अब इनके लिए क्या गुड्स है? कंप्यूटर की शर्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड्स शर्ट हो जाएगा। अब शर्ट, अरे सॉरी, कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर के बिजनेस में धंधे को पकड़ना है भैया। धंधे को क्या, किस चीज का बिजनेस आगे, उस चीज को देखना है। अगर इनका बिजनेस कपड़े का है तो इनके लिए कपड़ा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। और वहीं पे अगर इनका कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर इनके लिए गुड्स हो जाएगा। मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या है? गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। वो चीजें जिनको परचेज किया जा रहा है बेचने के मकसद से, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। और जब जब गुड्स का जिक्र होगा तो वहां पे गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते, वहां पे दो चीजों को पकड़ते। अगर हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट को हिट करेगा, अगर गुड्स हमने सेल किया तो सेल अकाउंट को हिट करेगा। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? पैसा प्रोप्राइटर ने, मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया रखा है, ठीक, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। सारी वीडियोस कवर है यूट्यूब पे, आप देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया गुड्स की मीनिंग का। गुड्स क्या है? गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। परचेज अकाउंट कब हिट होगा? जब जब हम गुड्स को परचेज करेंगे। सेल अकाउंट कब हिट होगा? जब हम गुड्स को सेल करेंगे। ठीक। कुछ एग्जांपल किया जाए अब कुछ एग्जांपल एग्जांपल मेरे साथ करिए। राम ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने कैश दिया, डिपॉजिट किया। कितना? 50,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी बताइए? राम क्या है? राम ने मालिक है बिजनेस किया, और जब जब मालिक अपने अकाउंट में पैसा लगाता है तो वहां पे किस अकाउंट को पकड़ते हैं? दैट इज कैपिटल। कैपिटल का जिक्र वहां पे, कैपिटल ना कि राम को नहीं नोट डाउन करते, वहां पे लिखते हैं कैपिटल। ठीक। तो राम, राम जो नाम है, राम का नाम सुनते हैं, पर्सनल अकाउंट, दैट इज ए पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट को हिट करता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राम। बिजनेस को हमेशा सेपरेट मानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस उसके प्रोप्राइटर से वो चीज अलग है, और प्रोप्राइटर जो मालिक है बिजनेस का वो अलग है। तो राम ने कितना कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में? 50,000। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000। यहाँ पे डेट भी लिख दीजिएगा। नरेशन, बिंग राम इंट्रोड्यूस 50,000 इन हिज बिजनेस। क्वेश्चन से ये नरेशन तो आप क्वेश्चन से ही टेप दीजिएगा। बिंग हम टेपने का मतलब कि वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। 50,000 इन बिजनेस। ठीक है। एक तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, परचेज्ड गुड्स। भाई इनका बिजनेस है, इन्होंने गुड्स भी परचेज किए होंगे। कितने का? 10,000। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में लिख लीजिए, टू कैश। रूल बताइए, रूल मेरे साथ बताइए। रूल मेरे साथ बोलिए। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? नॉमिनल, नॉमिनल को पकड़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। डेबिट कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट, दैट इज एसेट्स। ये आ रहा है कि जा रहा है? जब हम कोई चीज को परचेज करके ला रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, ना कि आ रहा है। तो इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री पास कर गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे लिख लीजिएगा नरेशन। दो एग्जांपल हो गए। तीसरा, बॉट मशीनरी। अब इन्होंने क्या परचेज किया है? मशीनरी। अब मशीनरी जो इन्होंने 50,000 का रेट सपोज अगर परचेज किया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैश। अब 50,000 का इन्होंने मशीनरी परचेज किया है, तो क्या सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मशीनरी परचेज किया? द आंसर इज नो। इन्होंने प्रोडक्शन के लिए मशीनरी, मशीनरी एक एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? एसेट्स की मीनिंग को फुलफिल करेगा। एसेट्स का मीनिंग क्या है? जाके मेरे वीडियोस में देखिए। तो मशीनरी यहाँ पे हो जाता है एसेट्स, ना कि गुड्स। तो यहाँ पे क्या परचेज होगा? द आंसर इज
नो, यहाँ पे कौन सा अकाउंट को हिट करेगा? एसेट्स, दैट इज मशीनरी अकाउंट को हम हिट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट्स, व्हाट कम्स इन, मशीनरी आया, मशीन आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। यहाँ पे फिर नरेशन, ये 3 एग्जाम्पल है। ठीक, आप रिवीजन कर लीजिएगा, मैं रिवीजन आपको फिर से पूरा पूरा रिवाइज कराता हूँ। आज हमने मेरे साथ एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनो। आज हमने पढ़ा जनरल एंट्री के बारे में। जनरल एंट्री का, इसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ट्रांजैक्शन, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट से जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है, तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है। इससे क्या होता है फायदा हमारा? इससे हमारा ये फायदा होता है किसी चीज को छूटने का चांस नहीं है, कोई भी चीजें छूट नहीं पाएंगी। जैसे डे वाइज हम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, और जनरल एंट्री से ही हमें पूरा चीजों को समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाहता है। मतलब मशीनरी, तो मशीनरी परचेज नरेशन भी लिखा रहता है जनरल एंट्री में। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट कवर किया। फॉर्मेट में कितने कॉलम्स होते हैं? 5, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। 5 चीजें हमारी जनरल एंट्री के फॉर्मेट में कवर होती है। फिर हमने 3 इसके रूल्स देखे, गोल्डन रूल्स भी जिसे कहा जाता है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में 2 और हेडिंग थी, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक पर्सन। पर्सनल का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद बताइए, फिर उसके बाद रियल, रियल में क्या था? व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसमें क्या था? पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से देखिए रूल को फिर से रिवाइज करते हैं। पर्सनल में 2 चीजें, आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सन। ठीक, पर्सनल में जब जब पर्सन का जिक्र होगा तो पर्सनल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है हम उसे फॉलो करेंगे, उसे फॉलो करेंगे तो क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, रियल में एसेट्स को पकड़ा जाता है। एसेट्स में क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर हमने गुड्स की मीनिंग को देखा। गुड्स क्या है? गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जिन्हें बेचने के मकसद से परचेज किया जाता है। 2 एग्जांपल भी मैंने कराया, शर्ट्स का, कंप्यूटर का। फिर उसके बाद मैंने आपसे 3 एग्जांपल कराए। ठीक है, अब अगली वीडियो होगी पूरा प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी अब यहीं पे खत्म करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन चीजों को किया जाएगा। और वैसे ही सेम उसी में हेडिंग्स को, जैसे रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर होती चली जाएंगी। और आप हमारी ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। अध्यापन इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके क्लास ले लीजिए। ऑफलाइन मऊ में स्वदेशी कॉटन मिल के सामने, गाजीपुर तिराहे के पास है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।